जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो है 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का। और आज पूरे दिन के दौरान जीके जीएस और कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने लिया है। और अगले दिन के एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल व्याख्या के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे। और आप लोग देखिए, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं हमने इसका अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया है और आप देखेंगे तो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लेलिस्ट ओपन करें, उसमें 14 से 15 वीडियो है और सब छोटे छोटे वीडियो हैं, एक बार उसे अवश्य देख। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, एशिया कप के बारे में पूछा गया था आज के शिफ्ट में। तो एशिया कप 2022 की मेज़बानी किसने किया था, ये पूछा गया था। तो 2022 की मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात अर्थात जिसे UAE भी कहा जाता है ने किया था। ठीक है, पहले इसका आयोजन श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन आपको मालूम है श्रीलंका में कुछ दिन पहले आपातकाल लागू हो गया था, अर्थात श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, बात करें एशिया कप की तो एशिया कप में 2 फॉर्मेट होता है। एक होता है 20 ओवर का 2020 और एक होता है 50 ओवर का जिसको वनडे कहते हैं। तो ये जो एशिया कप फाइनल हुआ है ये वनडे था, जिसमें क्या हुआ है, श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर 6वीं बार इसका विजेता बना है। क्लियर है, तो विजेता श्रीलंका, उपविजेता पाकिस्तान। बात करें, ये तो पुरुष का हो गया। महिला की बात करें तो महिला में भारत की टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2022 जीता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और होने वाला था ये श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पर आपातकाल के कारण इसका आयोजन UAE में हुआ। और एशिया कप की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी, 1983 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। पूछा गया था गणगौर त्यौहार के बारे में किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। गणगौर त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। गणगौर त्यौहार जो होता है होली के दूसरे दिन से लेकर 18 दिनों तक इस त्यौहार को राजस्थान में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया है पहली जनगणना कब की गई थी। जनगणना की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और शासनकाल किसका था, मियों का था। लेकिन 1881 से हमारे देश में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होने लगी, अर्थात 1881 से जनगणना रेगुलर होने लगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक 1872 और दूसरा 1881, इन दोनों डेट को पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई और रेगुलर जनगणना या नियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई। तो इसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, म और र। आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आप याद करेंगे, जब हमारे देश में जनगणना हुई तो ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले मर गए थे। क्या हो गए थे, मर गए थे। तो सबसे पहले 1872 में म से मियो हो जाएगा और 1881 में जो नियमित हुआ र से रिपन हो जाएगा। क्लियर है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। बात करें तो लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी ये 2011 में संपन्न हुई थी। 2011 में यह 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी। अब इस बार फिर से 2021 में जनगणना, पैंडेमिक कोविड के कारण इसका अभी डाटा जारी नहीं हुआ है, लेकिन 2021 का जनगणना ये पहला ऐसा जनगणना होगा जो कि डिजिटली होगा। ठीक है, जनगणना के बारे में थोड़ी सी और यदि हम बात करें तो जनगणना शुरू तो 1872 में हुआ, लेकिन 1921, कौन सा वर्ष है, 1921, इसको जनगणना का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जनसंख्या में हर 10 साल पे वृद्धि हुई है, लेकिन सन 1921 में जनसंख्या में
कुछ % की कमी हो गई थी। 10 साल में वृद्धि जहाँ होती है यहाँ पर कमी हो गई थी। उसका रीजन था प्रथम विश्व युद्ध चला था 14 से 18 तक, और आपातकाल, बड़े पैमाने पे महामारी भी आ गई थी, इसीलिए जनसंख्या कम हो गई थी। तो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। प्रश्न और क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत की 2011 में कौन से नंबर की जनगणना थी? तो स्वतंत्रता के बाद 7वां हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं कि 47 में भारत को स्वतंत्रता मिला, 47 के बाद कौन सा हुआ? 51, 61, 71, 81, 91, 1, 11, तो 7वां। लेकिन इस बार जो डाटा रिलीज होगा यह स्वतंत्रता के बाद 8वां जनगणना हो जाएगा। ठीक है, बात करें भारत की तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, और विश्व का यह जो है 17.5% जनसंख्या है। भारत में अगर हम घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो 74.04% है। सबसे शिक्षित राज्य केरल, सबसे बेवकूफ़, सबसे अशिक्षित जो राज्य है या सबसे कम साक्षरता दर वो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या पूछा गया है? पूछा गया है भारत का वह राज्य जो पहला राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया है। तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। अगला देखते हैं और क्या है? 2 गुंबद वाला मकबरा किसका है? तो 2 गुंबद वाला मकबरा किसका है? हुमायूं का है, और ये है कहाँ पर? दिल्ली में है। ठीक है, तो कुतुब मीनार भी पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में है। हुमायूं की बात करें तो यह बाबर का पुत्र था। ठीक है, बाबर का पुत्र हुमायूं था, जिसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और हुमायूं का जीवनी हुमायूं की बहन लिखी थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, और इनके जीवनी का नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं के शासनकाल में एक फेमस युद्ध लड़ा गया था जिसको कहते हैं चौसा का युद्ध। तो चौसा का जो युद्ध था वो 26 जून 1539 को लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह के बीच में, लेकिन इसमें हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है वायुमंडल की घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये मौसम विज्ञान कहते हैं वायुमंडल की घटना के अध्ययन को। बात करें मंडल की तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। ठीक है, और ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। दूसरा मंडल यहाँ पर है समताप मंडल। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत, इसको समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और ये समताप मंडल क्या है? ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण करता है, जिससे कि हम कैंसर से बचे रहते हैं। ठीक है, अगला ओजोन की बात करें तो ओजोन मंडल होता है, और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो होता है आपका मध्य मंडल होता है, फिर अगला आयन मंडल होता है। ठीक है, और अगला आपका बाह्य मंडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। परियोजना किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भील गंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बनाया गया है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 265 मीटर है। ठीक है, भागीरथी और भीलगंगा नदी पर यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ओम के नियम की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ओम के नियम की खोज 1828 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? एक जर्मन भौतिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन। क्या नाम था भाई? जॉर्ज साइमन। जर्मन भौतिक जॉर्ज साइमन के द्वारा 1828 में ओम के नियम की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह उत्तरदायी होता है
लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। वर्तमान में बात करें तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला हैं, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। वर्तमान में यह 17वीं लोकसभा चल रही है। कब से चल रही है? सन 2019 से, अर्थात 18वीं लोकसभा का चुनाव अगला 2024 में होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 23 का संबंध पूछा गया था। तो अनुच्छेद 23 क्या है? मानव तस्करी, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्धित किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 22 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मात्रक यहाँ पर पूछा गया है, अगला प्रश्न है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इसके मान करें, इसके मास की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और उसके बाद क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही लिखा गया है जो कि इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये जीएस के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए थे जो कि आज जो है शिफ्टों में पूछे गए थे और उनके बारे में डिटेल व्याख्या किए हैं। आप वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार अवश्य देखें और हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, सभी वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। एग्जाम आपको क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।